तो मेरे दोस्तों, स्वागत है तुम लोग का मेरे इस जबरदस्त कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के इस सीरीज में। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आराम से सोफे पे लेट के वीडियो एंजॉय करो। मेरा नाम मुकेश। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं और उनको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक जनरल तरीका देखेंगे कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रीड करके हमारे माइंड में क्या आंसर आ रहा है उसका, फिर देखेंगे कि क्या हम इसको और एफिशिएंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, चलो शुरुआत करेंगे एकदम चुटकुले टाइप के क्वेश्चन से, जो कि है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे अरिथमेटिक मैंने फोल्डर बनाया है और इसके अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ। लेट्स से सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स डॉट पी वाई। ओके, सो हाँ, तो मतलब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम लोग को क्या करना है, एक कोई भी n नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 10, और इसमें हम लोग को अप टू 10 हम लोग को सम फाइंड करना है। मतलब मेरे कहने का मतलब है 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है। दैट इज 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n। ठीक है, अब हम लोग प्रॉब्लम देख के ये हमारे माइंड में ऑब्वियसली लॉजिक क्लिक कर रहा है कि यहाँ पे एक एक करके नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका सोल्यूशन है कि एक हम लोग लूप लगा देते हैं और इनिशियली कुछ सम की वैल्यू रख देते हैं 0, और एक एक करके उस लूप में सम को अपेंड करते जाएंगे जो आई की वैल्यू होगी। ठीक है, एक जनरल तरीका ये हो सकता है जो कि हम लोग के माइंड में आ रहा है, तुम लोग के माइंड में आ रहा है, मेरे माइंड में भी आ रहा है। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं उस जनरल तरीके से। तो इनिशियली मैं सम करके एस करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें इनिशियली होगा 0, और फिर मैं एक लूप लगाता हूँ फॉर आई इन रेंज, और ये 1 से लेके मेरे को चलाना है n तक के, मतलब 10 तक के। तो रेंज फंक्शन ये जो सेकेंड टर्म है वो इंक्लूड नहीं करता है, तो इसलिए यहाँ पे मैं n+1 लिखता हूँ ताकि ये 10 जो है इंक्लूड हो। और अब हम लोग क्या करेंगे, सम में सम की ओल्ड वैल्यू प्लस जो करंट रिलेशन में आई की वैल्यू है एक एक करके अपेंड करते जाएंगे, एंड हम लोग लूप से बाहर निकल के प्रिंट कर देंगे एस। सिंपल सॉल्यूशन, इजंट इट, राइट? एकदम इजी सॉल्यूशन था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूंगा, सो ओ एन इज नॉट डिफाइंड, माय बैड। सबसे पहले तो इस टर्मिनल को मेरे को राइट साइड में करना है, नहीं लेफ्ट में नहीं, राइट साइड में। ओके, यप, सो उसको रन करते हैं एंड हेयर वी गो, हमारा आंसर आ गया 55, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो अब इस प्रॉब्लम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। तो ये लूप जा रहा है n तक के, ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n। क्या हम इसको इफिशिएंट बना सकते हैं? बना सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको हम लोग इफिशिएंट बना सकते हैं। हम लोग लूप्स, देखो हम लोग को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम रीड करते हैं ना, तो हम लोग को पहली कोशिश ये होनी चाहिए लूप्स कम से कम यूज करें, लूप्स कम से कम यूज करें। ठीक है, सबसे पहला ये एक स्टेप होना चाहिए किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग को लिखते टाइम पे। यहाँ पे हम लोग को सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक के मेरे को सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लास 10th में हमारे स्कूल में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स होता है, फॉर्मूला बता रहा हूं मैं उसका, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये एक फॉर्मूला होता है सम फाइंड करने का, सम ऑफ एन नेचुरल्स फाइंड करने का। ही हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है, 11th 12th या उसके पहले भी पढ़ा हुआ है। एक बहुत ही एक बेसिक फॉर्मूला है जो सभी को पता होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन O ऑफ 1 में सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम की अभी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो है बिग O ऑफ n, हम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं इस फॉर्मूले से बिग O ऑफ 1 में। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इफिशिएंट बनाया जा सकता है यूजिंग दिस सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लूप को हम लोग कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं, और यहाँ पे मेरे को एक सिंपल यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये मैं अप्लाई कर दूंगा, बूम, एन यहाँ पे कैपिटल है, एंड सेव करते हैं।
रन करते हैं, अभी भी हमारा आंसर आ रहा है 55.0 है। तो यहाँ पे इंटीजर डिवीजन कर सकते हैं अगर हम लोग को फ्लोटिंग वैल्यू नहीं चाहिए तो यहाँ पे 55 हमारा हम लोग को आंसर मिल रहा है। तो ये एक सिंपल ऑपरेशन है जो कि टाइम लेगा हमारा बिग O ऑफ 1। इसके पहले लूप्स के थ्रू सॉल्व किया था तो वो बिग O ऑफ n ले रहा था, बिग O ऑफ 1 और उससे इफिशिएंट है, ठीक है, और कम टाइम लेगा ये प्रॉब्लम। देखो कितनी इजीली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को यूजिंग सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो अगली बार से तुम लोग कोई भी इस तरीके का प्रॉब्लम देखोगे ना तो उसमें क्या करना, देखना क्या मैं इसमें कोई मैथ का फॉर्मूला पुट कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा और टफ वाला क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। ये बहुत थोड़ा सा टफ होने वाला है। सबसे पहले जनरल तरीका देखेंगे, फिर देखेंगे उसको कैसे एफिशिएंट बनाया जा सकता है, ठीक है। वीडियो को पॉज करना और तुम लोग देखना कि क्या तुम लोग उसमें कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा सकते हो। वैसे तो स्क्रीन पे तुम लोग को एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिख रहा है, हाँ, फिर भी उसको यूज करके वीडियो पॉज करके पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो, वरना मैं तो हूँ ही बताने के लिए। ओके, सो सेकंड प्रॉब्लम ये है, हम लोग को फाइंड करना है सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 और 5 बिलो n। हम लोग को कोई n वैल्यू दी हुई है ना, और उसमें हम लोग को मल्टीपल्स का सम फाइंड करना है जो कि 3 या तो 5 के मल्टीपल्स होने चाहिए, उनका सम फाइंड करना है। बहुत बहुत इजी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब तुम लोग अगेन इस प्रॉब्लम को पढ़ के हमारे माइंड में लॉजिक का पहला लॉजिक तो यही आएगा कि भाई मैं 1 से लेके 50 तक की लूप चलाता हूँ, फिर उसमें हर एक नंबर को चेक करता हूँ क्या ये 3 या और 5 से डिविजिबल है क्या, अगर है मतलब वो मल्टीपल है, ठीक है, 3 या 5 के। फिर उसका मैं एक सम करके इनिशियली वेरिएबल बना लेता हूँ और उसमें मैं एक एक करके अपेंड करते जाऊंगा वैल्यूज। चलो पहले वो तरीका देख लेते हैं जो कि तुम लोग के माइंड में, मेरे माइंड में भी वही लॉजिक क्लिक कर रहा है। देखते हैं, सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 and 5 and dot py। ओके, इसको सेव कर लेते हैं। ओके, सो सपोज मैं n ले लेता हूँ अभी कोई भी वैल्यू 50। अगेन इसको यूजर से भी इनपुट करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले जनरल वही हमारे माइंड में तरीका आ रहा है कि s इनिशियली एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका सम करके s करके, जो कि इनिशियली होगा 0, और हम लोग लूप लगा लेते हैं फॉर i इन रेंज 1 से लेके 50 तक के। तो 50 इंक्लूड करवाना है तो यहाँ पे +1 लिखूंगा, और S में ओके, यहाँ पे अब चेक लगाना है कंडीशन, क्या I जो है डिविजिबल है 3 से, तो मैं मॉड्यूलो यूज कर सकता हूँ, मतलब रिमाइंडर अगर 0 आता है दैट मीन्स डिविजिबल है, या तो और I डिविजिबल होना चाहिए 5 से। तो अगेन मैं रिमाइंडर अगर उस पर्टिकुलर नंबर का रिमाइंडर 0 आता है 5 से डिवाइड करने पे, मतलब वो 5 से डिविजिबल है, या तो 3 से होना चाहिए या तो 5 से, उसका हम लोग को सम फाइंड करना है। तो अगेन s प्लस इक्वल टू, या s इक्वल टू s प्लस आई लिख देंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। एंड देन फाइनली हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे s, बूम। सो अगर मैं इसको रन करूं तो हमारा आएगा आंसर 593, जो कि गलत है एक्चुअली। ओके, सो अगेन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को बिलो n फाइंड करना है, मतलब ये इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है ना, ये इंक्लूड नहीं करना है, तो मेरे को सिर्फ n लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर उसके बाद मैं यहाँ पे सम फाइंड करूँ सो हमारा आ रहा है 543, ये करेक्ट आंसर है। n इंक्लूड नहीं करना है हम लोग को, ये 50 इंक्लूड नहीं करना है, 50 के अंदर जितने भी मल्टीपल्स हैं 3 और 5 के, उनका सम फाइंड करना है, ठीक है। ओके, सिंपल सॉल्यूशन था इसका, लूप लगा के इजीली हम लोग, हमारे माइंड में यही लॉजिक क्लिक करता है ना, हम लोग जब भी देखते हैं कोई ऐसा रिलेटेड प्रॉब्लम तो हम लोग उसको लूप्स के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बट क्योंकि मैंने तुम लोग को बताया कि हम लोग को अवॉइड करना है लूप्स, हम लोग को ये कोशिश करनी है कि लूप्स को हम लोग कम से कम कैसे यूज कर सकें। कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला है क्या? हाँ है हमारे पास। अगेन हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, स्कूल डेज में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हमारा ये एक फेवरेट टॉपिक होता था जिसको हम लोग बोलते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वैसे जो ये प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम, इसको भी हम लोग एपी के थ्रू सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, फॉर्मूला लगा लेते तो सॉल्व हो जाता। बट अगेन ये सिंपल n नेचुरल नंबर्स का सम था तो उसका फॉर्मूला याद ही था, हम लोग को याद नहीं होता तो हम लोग एपी के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते थे। ओके,
इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम लोग एपी के थ्रू सॉल्व करेंगे। अब समझो मेरी बात, कैसे सॉल्व करेंगे। 3 के मल्टीपल्स जो कि 50 के अंदर आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, बट उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। हम लोग प्रोग्रामर्स हैं तो चुटकुले टाइप क्वेश्चन है, अभी जस्ट हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की, ठीक है। सो 3 के मल्टीपल्स 50 के अंदर क्या है, 3, 6, 9, मतलब 3 का बेसिकली टेबल है ये, है ना। और 50 के अंदर तक के, ठीक है, 48 तक के, ओके। सो अगर तुम लोग देखो कि अगर मेरे को सिर्फ 50 के अंदर तक के 3 के मल्टीपल्स का सम फाइंड करना होता, अगर क्वेश्चन ये होता तो फिर से हम लोग क्या लूप्स यूज करते? नहीं, लूप्स अवॉइड करना है तो हम लोग यहाँ पे एपी का फॉर्मूला यूज कर सकते थे, ठीक है। देखो एपी का फॉर्मूला ये होता है सम ऑफ एपी का सम का n इंटू 2 इंटू ए मतलब इनिशियल नंबर जो है, इनिशियल वैल्यू, टोटल कितने नंबर्स हैं, n मतलब टोटल कितने नंबर्स हैं, d मतलब डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो डिफरेंस 6 माइनस 3 आएगा हमारा 3, 3 के बीच का डिफरेंस है, 9 माइनस 6 3 के बीच का डिफरेंस है, तो d की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। a की वैल्यू हम लोग को दी हुई है 3, ठीक है। हम लोग को n की वैल्यू फाइंड करनी है, यस n की वैल्यू, अगर तो हम लोग को n की वैल्यू मिल गई तो उसके बाद हम लोग, अगर हमारा क्वेश्चन होता कि हम लोग को सिर्फ 3 के मल्टीपल्स का सम फाइंड करना होता तो हम लोग इसमें इस फॉर्मूले में रख देते ए और डी की वैल्यूज और एन की वैल्यूज, एन की वैल्यू देखेंगे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बिना लूप्स के थ्रू, ठीक है। ओके, सो अब देखते हैं एन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि हम लोग को 3 के मल्टीपल्स का सम फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं और 3 और 5 को हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं, ओके। सो एन हम लोग को कैसे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एन हम लोग को कैसे मिलेगा, ये हम लोग को दिया नहीं हुआ है क्वेश्चन में। हम लोगों ने ए निकाल लिया, हम लोगों ने डी निकाल लिया, ए और डी दोनों की वैल्यू 3 है, ठीक है। एन की वैल्यू क्या होगी, एन मतलब ये एन नहीं, एन मतलब टोटल इसमें कितने नंबर्स हैं, टोटल नंबर हमारे हैं यहाँ पे, ओके। सो टोटल नंबर है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ओके 16 नंबर्स हैं। ये 16 कैसे है तुम लोग बताओ, गैस करो। 16 ये बड़ा आसान है यार। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पाइथन के शेल में घुसूं तो यहाँ पे अगर तुम लोग 50 को अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारा आंसर आएगा 16। हम लोगों ने टोटल कितने कैलकुलेट किए थे, यहाँ पे नंबर 16 थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हाँ 16, तो ये आ रहा है 16। तो हम लोग को इंटीजर वैल्यू लेनी है, इसलिए हम लोग यहाँ 50 डबल ये यूज करते हैं स्लैश इंटीजर वैल्यू के लिए 16, ये आ गया, n आ गया, सिंपल इजी, इजंट इट, राइट। तो अब हम लोग को क्या मिल गया, n मिल गया। टोटल कितने नंबर्स होंगे, 3 के जो मल्टीपल होंगे 50 के अंदर, हम लोग को ए पता है, हम लोग को डी पता है, इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बट क्वेश्चन हमारा ये नहीं था 3 के मल्टीपल्स का सम फाइंड करना, हमारा क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन ये है कि 3 और 5 के मल्टीपल्स का सम फाइंड करना है n के अंदर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, 5 का सम निकाल लेंगे अगेन। अब इसके लिए देखो, इसके लिए क्या है, a दिया हुआ है 5, डिफरेंस कितना है, अगेन 5 5 का डिफरेंस है तो d भी 5 है। n इसमें क्या होगा अगेन, तो यहाँ पे अगर तुम लोग देखो कितने टोटल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 50 को डिवाइड करता हूँ 5 से, देखना है 9 नंबर आने चाहिए थे पर यहाँ पे आ रहा है 10। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो 50 है ये खुद भी इंक्लूड हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कम कर सकते हैं, मे बी यहाँ पे अगर मैं 49 डिवाइडेड बाय 5 लिखूं, सो हम लोग को अगेन 9 मिल रहा है। अगेन इस पॉइंट को, डेसिमल को हटा देंगे, 9 मिल रहा है, इंटीजर वैल्यू लेंगे बस। तो ये हमारा करेक्ट है, इसके लिए करेक्ट है। अच्छा, इसके लिए 16 आ रहा था हमारा, ठीक है वैल्यू। तो अगर मैं 49 को डिवाइड करूं 3 से तो भी मेरे को 16 आ रहा है, हाँ ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग। जो भी n दिया हुआ है तो हम लोग उसका n -1 करेंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे 3 या 5 से, तो हम लोग को ये इस n की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब टोटल कितने नंबर्स हैं, ठीक है। ओके, सो इन दोनों का सम फाइंड कर लेंगे इस फॉर्मूले से, एंड देन उस सम को ऐड कर देंगे, बूम, सॉल्यूशन आ गया।
और उसमें एक इश्यू होगा, सोल्यूशन में एक गलती होगी। वो गलती है कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं 3 × 5 करूँ तो 15, ठीक है, 15 इन दोनों में ऐड हो रहा है। देखो यहाँ पे देखो, इसमें भी सम में ऐड हो रहा है, इसमें भी ऐड हो रहा है। फिर 15 × 2 दैट इज 30, 30 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो दो बार ऐड हो रहे हैं सम में ये वैल्यूज 30, 30। हम लोग को फिर इन दोनों के सम में से S1 + S2 - S3 करना पड़ेगा। मतलब 5 × 3 15, 15 के मल्टीपल्स का सम माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दो बार ऐड हो रहा है, ठीक है। 15 के जो मल्टीपल्स हैं वो 2 बार ऐड हो रहे हैं, तो एक बार हम लोग को उसको माइनस करना पड़ेगा। यस, तो ये होगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन। चलो देखते हैं, बातें तो बहुत बहुत कर ली, मैं ये मैथ्स है, ठीक है। मैथमेटिकल सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे। ये लूप्स के थ्रू इजी था, बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होगी, ठीक है। पूरा लूप ये n तक के जा रहा है, बिग ऑफ n। और अगर हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूले से बनाएंगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ 1, ठीक है। ओके, तो n हमारा दिया हुआ है 50, यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करना है, एक n1 लेते हैं, ठीक है। 3 के लिए, मतलब इस पर्टिकुलर 3, इस वाली सीरीज के लिए n1, और इस वाली सीरीज के लिए में भी n2, और इस वाली सीरीज के में भी n3। 3 वेरिएबल्स बनाते हैं n1, और ये होगा n - 1 डिवाइडेड बाय, मतलब टोटल कितने नंबर्स होंगे हम लोग उसमें n1 में वैल्यू रखेंगे, जो कि 3 के मल्टीपल्स होंगे। तो टोटल हम लोगों ने देखा था ना, 3 के मल्टीपल्स ये 16 थे, तो यहाँ पे n1 में आ गया 16। उसके बाद दूसरी सीरीज कौन सी है, 5 वाली, ठीक है। तो हम लोग एक n2 वेरिएबल बना लेते हैं, n2, और अगेन n - 1 5। तो टोटल कितने 5 के मल्टीपल्स होंगे 50 के अंदर, एंड n3 टोटल 15 के कितने मल्टीपल्स होंगे 50 के अंदर। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सम 1 कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 3 के मल्टीपल की सीरीज का सम फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, ये था n × 2a + n - 1 × डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो n हमारा n1 ले लेते हैं पहले। 3 वाली सीरीज के लिए, 3 के मल्टीपल्स की सीरीज के लिए निकाल लेते हैं, n1 × 2 × a। अच्छा, a क्या है, a है हमारा 3, हाँ 3, 2 × 3 प्लस n - 1 इंटू डिफरेंस भी हमारा है 3, हाँ इंटू करना है यहाँ पे, मैथ्स नहीं है ये प्रोग्राम है। एन डी, और क्या था, डिवाइडेड में 2। इंटीजर डिवीजन कर लेते हैं, फ्लोटिंग मतलब 0.0 आएगा आखिरी में, उसको अवॉइड करने के लिए इंटीजर डिवीजन कर लेते हैं। यही है ना फॉर्मूला, हाँ सही है ना, ब्रैकेट कुछ मिसिंग तो नहीं है, हाँ लग तो सही रहा है। ओके, आल शिफ्ट डाउन की। अब यहाँ पे S2 5 के मल्टीपल का सम, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ n2, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे n1 लिखना है ना, यहाँ पे n2 डिवाइडेड बाय 2, सही है। आल शिफ्ट डाउन की, एंड देन यहाँ पे 15 के मल्टीपल्स का सम n3, एंड देन यहाँ पे n3, एंड यप, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे S1 + S2 - S3, एंड हमारा पहले आंसर क्या आया था 543, वही आंसर आना चाहिए। इफ वी रन दिस, इनवैलिड सिंटैक्स, ओ कंट्रोल डी, इसको कैपिटल N लिखना है। सेव करता हूं मैं, एंड इफ वी रन दिस, इनवैलिड सिंटैक्स अगेन। अच्छा ओके, so यहाँ से हम लोग को एग्जिट करना है। यहाँ पे मैंने पाइथन शेल खोला हुआ है। ओके, लेट्स रन दिस, 525। ओह, कहीं पे कुछ मिस्टेक है। ओह, यहाँ पे डी हम लोग अपडेट करना भूल गए, इसमें डी होगा 5, एंड देन इसमें होगा 15। ओके, यहाँ ओके, डी मतलब डिफरेंस। अगेन एपी तो तुम लोग को आता ही होगा। ओ यहाँ पे भी सेम। हो जाती हैं गलतियां यार, इंसान से ही तो गलतियां होंगी। मैं भी तुम लोग के साथ साथ कोड कर रहा हूँ, तो
या माफ कर दो मेरे को, हाँ 543, पहले भी हमारा यही आंसर आया था ना लूप्स के थ्रू, ये था 543, यस करेक्ट आंसर है। ये हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो चुका है। O ऑफ 1 इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, O ऑफ 1, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने लूप्स के थ्रू बनाया था तो बिग O ऑफ n था, हम लोगों ने उसको कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर लिया और ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना और भी इफिशिएंटली हम लोगों ने बनाया। ओके, सो अब हम लोग जो प्रॉब्लम बनाने वाले हैं थर्ड प्रॉब्लम, वो इंटरव्यूज में पूछा गया है बड़ी बड़ी कंपनीज में, और प्रॉब्लम बहुत इजी है, ठीक है। देखना एकदम मस्त अपन सॉल्यूशंस का डिराइव करेंगे। टू सम, ये लीड कोड पे अगर तुम लोगों ने कभी गए होगे तो ये उसका पहला प्रॉब्लम है टू सम। हम लोग एक नंबर एकदम मस्त एक्सिस का सोल्यूशन लिखने वाले हैं, मस्त मजा आएगा इस प्रॉब्लम को हम लोग को सॉल्व करने में। ओके, उसके बाद मेरे को लगता है ये वाला मैं तुम लोग को होमवर्क दूंगा, एक टिपिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का दिखता है, ठीक है। ओके, होमवर्क नहीं, कुछ कुछ हिंट्स दूंगा ताकि तुम लोग उसको सॉल्व कर लो। ओके, सो अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अब ये टू सम देखते हैं अब ये क्या है, क्या क्वेश्चन में पूछा क्या गया है हम लोगों से। यहाँ पे व्यू में मैं टॉगल वर्ड रैप ऑन करता हूँ। ओके, सो क्वेश्चन वीडियो पॉज करके रीड करो अच्छे से और खुद से सॉल्यूशन इसका लिखने की कोशिश करो। सो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि एक एरे ऑफ इंटीजर्स है हमारे पास, हम लोग को क्या करना है, रिटर्न indexes of two numbers such that they add up to target. You may assume that each input would exactly have one solution and you may not use same element twice. Return the answer in array. Okay, हाँ सो क्या है क्वेश्चन में, दो चीजें हम लोग को दी हुई है, एक दिया हुआ है नम्स करके ये एक लिस्ट या एरे बोलो पाइथन में, एरेस को नया नाम दिया गया है लिस्ट, एरे लिस्ट एक ही चीज है, ठीक है। हम लोग को लिस्ट दी हुई है और एक टारगेट दिया हुआ है, हम लोग को क्या करना है, इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं दो, जिसके सम होगा जो दो नंबर को ऐड करने से होगा 9। फॉर एग्जांपल ये 0 इंडेक्स में रखा हुआ है 2 और 1th इंडेक्स में रखा हुआ है 7, 7 + 2 9 होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ये अगेन लिस्ट दिया हुआ है, टारगेट दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा 3 4 5 फर्स्ट इंडेक्स 2 और 4 ऐड करने से हमारा टारगेट हो रहा है 6, ठीक है। तो हम लोग को इंडेक्सेस रिटर्न करना है बेसिकली उस लिस्ट के, तो यहाँ पे तो 3। ओके, बहुत इजी है, ठीक है। तुम लोग वीडियो पॉज करके इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो और फिर मैं अपना सोल्यूशन दिखाता हूँ सेक्सी सा, ठीक है। ओके, तो होपफुली तुम लोगों ने ट्राई किया होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यू मे नॉट यूज सेम एलिमेंट ट्वाइस, ठीक है। सेम एलिमेंट ट्वाइस नहीं यूज कर सकते, मतलब अगर सपोज करो अगर सम टारगेट अगर सपोज करो होता 4, ठीक है, तो 2 + 2 2 और 2 दो सेम नंबर यूज नहीं कर सकते, डिफरेंट नंबर होना चाहिए और वो दोनों लिस्ट के अंदर होने चाहिए भाई। अपने से हम लोग को कोई नंबर नहीं ले सकते ना, लिस्ट के अंदर होना चाहिए वो नंबर, तभी तो इंडेक्सेस उसके रिटर्न करेंगे हम लोग। ओके, चलो सबसे पहले तो एक जनरल तरीका मेरे माइंड में आ रहा है, तुम लोग के माइंड में भी आ रहा होगा, कि हम लोग क्या करें कि एक a + b = सम, मतलब दैट इज टारगेट। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन हो सकती है। हम लोग क्या करें, एक ब्रूट फोर्स तरीका हो सकता है, एक ए के लिए लूप लगाएं, ठीक है, एक बी के लिए लूप लगाएं, ठीक है, और देखें, मतलब नेस्टेड लूप लगाएं, दो नेस्टेड लूप, ठीक है, एक ए के लिए एक बी के लिए, और देखें क्या ए और बी का सम इक्वल हो रहा है जो हम लोग को दिया हुआ है टारगेट से। यही 90% लोगों की अप्रोच होती है। क्वेश्चन रीड करके है ना, हम लोग को कॉलेजेस में ऐसा सिखाया जाता है कि हमारा माइंड में ये लॉजिक क्लिक कर रहा है। हम लोग जब बेसिक लॉजिक बिल्डिंग सीखते हैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, तो हम लोग इसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, बट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम लोग को एफिशिएंट सॉल्यूशन निकालना होता है। तो अगेन अभी मैंने क्या सोचा, दो लूप लगाऊं, एक ए के लिए बी के लिए, फिर चेक करूं क्या a + b इक्वल हो रहे हैं टारगेट के, फिर मैं उसको इंडिसेस रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। दो नेस्टेड लूप लगेंगे, दिखाता हूं मैं, फिर लिख के दिखाता हूं, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे ToSum.py। ओके, हाँ थक गया हूँ यार बोल बोल के। ओके, सो हम लोग को एक ले लेते हैं यार ये वाली लिस्ट जो दी हुई है।
सो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं फॉर आई इन रेंज कहाँ तक के चलना है हम लोग को, जितने इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे 0 से लेके लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ होगी इसकी 3 4, हाँ लेंथ ऑफ नम्स, हाँ तो टेक्निकली हम लोग को 0 से लेके चल रहा है लूप 0 1 2 3 तक के, और लेंथ इसकी है 4, तो 4 इंक्लूडेड नहीं होता है, तो टेक्निकली 0 से लेके 4 तक के लूप 0 से लेके 3 तक के लूप चलेगा, मतलब 4 बार चलेगा, और यही हम लोग को चाहिए, ठीक है 0 1 2 3, ठीक है 3 बार, ये 4 बार ये चलेगा इंक्लूडिंग 0 0 1 2 3, 4 बार लूप में चलेगा। ओके सो उसके बाद एक तो है, ये है हमारा ए के लिए, ठीक है यहाँ पे नाम थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ए लिख लेते हैं बेटर, और दूसरा लूप अगेन एक नेस्टेड लूप लगाऊंगा फॉर बी इन रेंज, इस बार ए से शुरुआत करेंगे हम लोग, नॉट एक्चुअली ए प्लस 1 से लेके लेंथ ऑफ नम्स तक के, अगेन ये समझाता हूँ मैं तुम लोग को क्या होगा, ठीक है सपोज इनिशियली हमारा ये 2 जाएगा, ठीक है 2 जाएगा, ए की वैल्यू इनिशियली 2 होगी, तो बी की वैल्यू फिर 2 नहीं होनी चाहिए, बी की वैल्यू 7 होनी चाहिए, या 11 होनी चाहिए, या 15 होनी चाहिए। सेकेंड इटरेशन में अगर ए होता है 7, ठीक है 7, तो उसके बाद बी की वैल्यू होनी चाहिए 11 या 15, क्योंकि 2 तो पहले से ही पहले इटरेशन में हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है अगर ए की वैल्यू होती है 11 तो बी की वैल्यू होनी चाहिए 15, ठीक है सेम नहीं होनी चाहिए, एक बार ए की वैल्यू 2 है तो बी दूसरी बार फिर से 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है हाँ सो अगर लिख के मैं बताऊं तो ज़्यादा बेटर क्लियरिटी मिलेगी। सो ये है मैंने लिख लिया, ठीक है ओके सो इनिशियली ए की वैल्यू ये इंडेक्सेस हैं, तो हम लोग ऑब्वियसली ये एलिमेंट एक्सेस करेंगे इंडेक्सेस का यूज करके, इनिशियली सपोज करो ये 2 लिया हम लोगों ने, ठीक है 0 इंडेक्स पे 2 रखा हुआ है, 2 फिक्स कर लिया, तो बी की वैल्यू होगी अगेन 2 हम लोग को इंक्लूड नहीं करना है, उसके बाद है ना, क्वेश्चन में लिखा था ना सेम नहीं होनी चाहिए वैल्यूज, ठीक है ना यहाँ पे लिखा है हमारा क्वेश्चन में यू मे नॉट यूज सेम एलिमेंट ट्वाइस, ठीक है फिर से 2 यूज नहीं कर सकते, 2 के बाद यहाँ तो बी की वैल्यू 7 होनी चाहिए 11 होनी चाहिए 15 होनी चाहिए, ठीक है जो कि ये लूप हमारा मेक श्योर करेगा, ठीक है मतलब इंडेक्स हम लोग 0 छोड़ के 1 एक इंक्रीमेंट किए 1 से शुरुआत करेंगे, ठीक है अगेन दूसरी बार लूप 7 होगा, ठीक है उसके बाद हम लोग 7 इंक्लूड नहीं करेंगे और 2 भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसमें ऑलरेडी कवर हो गया है, ठीक है इसमें 7 और 2 ऑलरेडी कवर हो गया, तो 7 और बी की वैल्यू यहाँ तो 11 होगी यहाँ तो 15 होगी, ठीक है फिर ए की वैल्यू 11 फिक्स करेंगे, ठीक है उसके बाद +1 मतलब फिर 15, तो बी की वैल्यू सिर्फ 15 हो सकती है, उसके बाद तो लूप और कुछ एलिमेंट्स है ही नहीं, ठीक है 11 फिक्स किए तो 7 नहीं हो सकता, ठीक है पीछे नहीं जाना है क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें कवर हो चुका है, ठीक है सो ए को फिक्स कर रहे हैं और उसके बाद एक इंडेक्स इंक्रीज करके बी को उस लिस्ट में सर्च कर रहे हैं, एक इंडेक्स इंक्रीज करके उसको सर्च कर रहे हैं, अगेन ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया इसको सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करने में, इजी है ओके उसके बाद अपने को क्या करना है, इफ चेक लगाना है क्या ए प्लस बी इक्वल हो रहा है टारगेट के, और टारगेट हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया होगा, टारगेट क्या है इसमें टारगेट 9 था, ओके 9 बूम, तो क्या ए प्लस बी इक्वल है टारगेट के, तो हम लोग क्या करना है उस केस में, ओह सॉरी यहाँ पे ए प्लस बी नहीं लिखना है, यहाँ पे नम इसमें पास करना है इंडेक्स पर्टिकुलर वो जो इंडेक्स है, ठीक है हम लोग को ये नंबर्स ऐड करने हैं इंडेक्सेस ऐड नहीं करने हैं, ठीक है सो उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, अगर ऐसा है तो मैं रिटर्न कर दूं, क्या लिस्ट रिटर्न करनी है, हाँ लिस्ट रिटर्न करनी है, और ये लिस्ट में इंडेक्सेस रिटर्न करना है तो ए और बी रिटर्न कर देते हैं, ये एक तरीका से रिटर्न करने की जगह हाँ रिटर्न अगेन फंक्शन के अंदर थोड़ी हम लोग तो रिटर्न नहीं लगाना है, हम लोग को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है अगेन सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं अभी और उसके बाद ब्रेक कर लेते हैं लूप से, ठीक है ओके चलो इसको रन करेंगे तो हमारा आएगा 0 और 1, परफेक्ट सोल्यूशन परफेक्ट, दूसरे इसके लिए ट्राई करते हैं 3 4 ये कंट्रोल सी
टारगेट है 6, लेट्स रन दिस 1 और 2, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, सिंपल सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, ये एक्चुअली हम लोग नहीं करना चाहते थे, हमारे माइंड में यही लॉजिक क्लिक करता है जब भी हम लोग कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे दो नेस्टेड लूप्स यूज कर रहे हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n स्क्वायर। जैसा कि मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि हम लोग को लूप्स कम से कम यूज करने हैं। सबसे पहले तो ये ट्राई करना है कि बिना लूप के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है क्या, देखते हैं, फिर देखते हैं एटलीस्ट 2 लूप की जगह 1 लूप से सॉल्व कर सकते हैं क्या। देखो हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हम लोग को टारगेट दिया हुआ है, हम लोग को सिर्फ टारगेट दिया हुआ और लिस्ट दी हुई है, हम लोग ए और बी के लिए लूप चला रहे हैं और चेक कर रहे हैं। हम लोग को टारगेट दिया हुआ है, एक ये तरीका हो सकता है सोचने का, ठीक है, थिंक लाइक ए प्रोग्राम। ये क्या बोल दिया मैंने, ये भी तो प्रोग्रामर ही सोचेगा, ओके ठीक है। थोड़ा ऐसे सोचो कि हम लोग को टारगेट दिया हुआ है, अगर मैं अगर सिर्फ बी के लिए लूप चलाता और मैं क्या करता, टारगेट में से बी को माइनस करूंगा तो मेरे को ए मिलेगा। इस इक्वेशन को थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू टारगेट माइनस बी, बी को इक्वल टू के उधर लेके गया तो मैं क्या करता हूँ, ये तरीका मेरे माइंड में आ रहा है कि मैं टारगेट तो मेरे को दिया हुआ है, मैं सिर्फ क्या करता हूँ, बी के लिए लूप चलाता हूँ, टारगेट में से बी माइनस करूंगा तो मेरे को ए तो मिल जाना है, मिलेगा कि नहीं। सिर्फ एक लूप से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, मेरे को तो लग रहा है, अब मेरे को लग रहा है, ये मैंने थोड़ा मैथमेटिकल इक्वेशन जो है चेंज किया, तो मेरे को लग रहा है हाँ हो सकता है, मे बी। लेट्स ट्राई दिस, वीडियो पॉज करो और तुम लोग भी ट्राई करने की कोशिश करो, मैं भी ट्राई करता हूँ। ओके, सो मेरे कहने का मतलब ये है, ए या बी इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू दी हुई हो तो हम लोग दूसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सपोज करो, चलो बी के लिए मैं बोल रहा हूँ, चलो यहाँ पे बी लिखो, ठीक है, ये लूप हटा दो, कंप्लीटली हटा देते हैं, सिर्फ बी के लिए अगर हम लोग को ए चाहिए तो मैं ये करता हूँ, टारगेट में से माइनस करता हूँ क्या बी, तो नम्स ऑफ बी, ठीक है, ये तो इंडेक्सेस है ना, बी इंडेक्स है ना, तो मेरे को एक्चुअल वैल्यू एक्सेस करनी है, तो ऐसे एक्सेस करना पड़ेगा ना, तो हम लोग को ए और बी दोनों मिल गए। तो सिर्फ इतना लिखने से हमारा आंसर नहीं आ जाएगा, अब हम लोग को सबसे पहले कुछ यहाँ पे चेक लगाना पड़ेगा, इफ जो ए हम लोग को मिला है वो इस लिस्ट में होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि ए ऐसी वैल्यू मिले जो लिस्ट में ही ना हो, तो सोल्यूशन नहीं होगा ना, ऑब्वियसली और भी इसी लिस्ट में से होना चाहिए। सो सबसे पहले चेक करना है ए जो आया है हम लोगों ने इस इक्वेशन से लाया है, क्या इस लिस्ट में है क्या। दूसरा कंडीशन ये लगाना है एंड कि ये जो है अगर बी की वैल्यू 3 है तो ए 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ए वही सेम नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, सो ये हम लोग को चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, ए में इंडेक्स नहीं है, ए में नंबर है, ठीक है ना। सो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, बी इंडेक्स है ना, तो हाँ, सो बी नॉट इक्वल होना चाहिए, मतलब दोनों के इंडेक्सेस सेम नहीं होने चाहिए, नॉट इक्वल होना चाहिए ए का जो इंडेक्स है, इंडेक्स ऐसे ही लिखते हैं ना, हाँ, नम में ए का जो इंडेक्स होना चाहिए, बी का जो इंडेक्स है वो ए के इंडेक्स से इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग को इंडेक्स रिसीव हो रहा है बी में, ये इंडेक्स है, वैल्यू चाहिए तो हम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा, तो इंडेक्स ए और बी का दोनों इक्वल नहीं चाहिए और ए ऑब्वियसली लिस्ट का पार्ट होना चाहिए। अगर तो ऐसा है तो फिर अपन क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बी तो इंडेक्स है और क्या लिस्ट प्रिंट करनी है ना, तो बी इंडेक्स है और ए का इंडेक्स चाहिए, तो उसके लिए हम लोग अगेन ये लिख सकते हैं, इंडेक्स हम लोग को रिटर्न करवाना है ना, यहाँ प्रिंट करवाना है, तो बी इंडेक्स है और ए वैल्यू है, तो उसका इंडेक्स एक्सेस करने के लिए नम इंडेक्स ऑफ ए, ओके। सो आई गेस दिस विल वर्क, ब्रेक कर लेते हैं लूप से, दिस शुड वर्क लाइक अ चार्म, लेट्स सी दिस 1 और 2, वाओ ब्यूटीफुल अमेजिंग, ठीक है, एक नंबर सोल्यूशन हम लोगों ने लिखा,
ये इस वाले केस के लिए ट्राई कर लेते हैं, कंट्रोल सी, बूम, टारगेट 9 रखते हैं, 0 और 1 हम लोग को मिलना चाहिए, या ठीक है 1 या 0 या 0 या 1 एक ही बात है, ठीक है। जीरोथ एलिमेंट 2 है और 1 एलिमेंट 7 है, जिसका कि दोनों को मिलाएंगे तो सम होगा 9। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम थी, और हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने एक सिंपल इक्वेशन थी उसको थोड़ा चेंज किया और हम लोगों ने ये एक इफिशिएंट सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग O ऑफ n, एक ही लूप लगाया हम लोगों ने तो बिग O ऑफ n होगा, जो कि इसके पहले हम लोगों ने बनाया था तो उसका सॉल्यूशन हम लोगों ने बिग O ऑफ n स्क्वायर में बनाया था। ये जो हम लोगों ने अभी बनाया ये ज्यादा एफिशिएंट है, बढ़िया है, ज्यादा सेक्सी है। ऐसे ही हम लोग को सोचना है, ठीक है। हम लोग को कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग को सोचना है कैसे हम लोग इसमें लूप्स कम से कम यूज करें। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सबसे यही हमारा बेसिक काम है, ठीक है। हाँ, भले ही चलो पहला जो वर्जन 1 बनाओगे उसमें चलो ठीक है, भले ही तुम लोगों ने 2 लूप यूज कर दिया, फिर सोचो कि कैसे हम लोग उसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हाँ, so अब लास्ट प्रॉब्लम, जो एक टिपिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में तुम लोग को ऐसा प्रॉब्लम दिखेगा, ठीक है, रियल लाइफ सिनेरियो टाइप का प्रॉब्लम मस्त लिखते हैं और उसका सोल्यूशन निकालना होता है, और वो है चॉकलेट पजल्स। ये मैंने अपने हाथों से क्वेश्चन को फ्रेम किया हुआ है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन तुम लोग को नेट में नहीं मिलेगा, ये लीड कोर्स से मैंने उठाया था, ये क्वेश्चन मैंने हैकर रैंक के प्रोजेक्ट यूलर से उठाया था, और ये क्वेश्चन मेरा खुद का हाथों का बनाया हुआ है, ये रहा, ओके, चॉकलेट पजल। अब इसको रीड करो वीडियो पॉज करके, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है। Okay, so a teacher decided to motivate all her students for their grades by giving them chocolates. On the first day, she gave certain number of chocolates. On the next day, she gave twice the number of chocolates she gave on previous day, and then she doubled number of chocolates every day. Okay, बढ़िया। Find how many chocolates she bought. ये हम लोग को find करने given last day n. Okay, क्वेश्चन पढ़ के तो उतनी क्लियरिटी नहीं मिली मेरे को। चलो देखते हैं सैंपल इनपुट और सैंपल आउटपुट में क्या दिया गया है। सैंपल इनपुट में हम लोगों ने 5 डाला है जो कि लास्ट डे है, ठीक है, और सैंपल आउटपुट में आया 62। ओके, तो अब ये कैसे आया, एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, ठीक है। टिपिकली तुम लोग को ऐसा ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्वेश्चन दिखेगा। फर्स्ट डे में उसने 2 चॉकलेट दी, दूसरे डे में डबल करके दी उसने 2 को, जो कि हो गया 4, तीसरे डे में 4 को डबल करके दी 8, एंड देन चौथे दिन में 8 को डबल करके दी 16, और लास्ट डे में उसने 16 को डबल करके दी 42, लास्ट डे में। तो इसलिए आंसर में आया है हमारा टोटल उसने कितनी चॉकलेट खरीदी, क्योंकि लास्ट डे तक सारी चॉकलेट्स मैम ने खत्म कर दी होंगी, तो टोटल कितनी चॉकलेट्स खरीदी, फिर उसका वो सम है, एंड देन 62, दिस इज हाउ वी आर गेटिंग 62 एज अवर आंसर। हाँ, अब मेरे माइंड में प्रॉब्लम तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। हम लोग को सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, एग्जैक्टली हम लोग को करना क्या है वो समझ में आया, ठीक है। ये प्रॉब्लम को O ऑफ n में मैं सॉल्व कर लूंगा, मेरे को सॉल्व नहीं करना है, ये मैं तुम लोग को होमवर्क दूंगा, मैं O ऑफ n में सॉल्व करता हूँ, फिर तुम लोग को हिंट दूंगा कैसे तुम लोग O ऑफ n में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो भाई, क्या पूरा वीडियो सोफे पे लेट के देखोगे क्या यार, खुद से कोड तो करना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैं तुम लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, खुद से कोड तो करोगे तभी तो सीखोगे यार। ओके, सो लेट्स सी कैसे होगा, है ना। सो हाँ, सो n हम लोग ले लेते हैं 5, ठीक है, n हम लोग ले लेते हैं 5। अगेन हम लोग जिस टाइप का क्वेश्चन है मेरे माइंड में आ रहा है, ये मैं लूप चला लूं क्या, 0 से लेके 4 तक के, मतलब टोटल 5 बार लूप चलाना है, तो 0 से लेके 4 तक के चला लेता हूँ, और उसके अंदर इनिशियली कुछ वैल्यू रखूंगा a, और उसके बाद मल्टीप्लाई करूंगा 2 से उस वैल्यू को। हाँ, मतलब चलो लिखते हैं, फर्दर और समझ में आएगा, लिखना शुरू करूँ, पूरा माइंड में ही नहीं बना सकते अपन। फॉर i इन रेंज, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ n, तो ये 0 से लेके 4 तक के चलेगा इन टोटल, मतलब 5 बार। हाँ ठीक है, सही है, यही चाहिए मेरे को। इनिशियली a होगा 2, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ a इक्वल टू 2। a मैंने खुद से वेरिएबल बनाया, हाँ ओके, हाँ 2, और उसके बाद
अच्छा, मेरे को सम फाइंड करना है तो मेरे को एक और वेरिएबल लगाना पड़ेगा। इनिशियली सम होगा 0, ठीक है। और उसके बाद में मैं सम में क्या करूंगा, ए ऐड करूंगा, प्लस इक्वल टू करना पड़ेगा, या इक्वल टू एस प्लस ए, एंड उसके बाद ए को मैं अपडेट कर दूंगा, ए इक्वल टू ए इंटू 2, सॉरी, ए इंटू 2, या दिस इज इट। सही है ना, एस में हुआ 2, दूसरी बार इंटू हुआ 2, हाँ प्रिंट करके देखते हैं यार सही है कि नहीं, पता चलेगा। एस, इसमें मैंने सॉल्यूशन लिखा है कि नहीं, हाँ 62 आना चाहिए, एंड बूम, या एकदम सटीक लॉजिक लिखा हुआ है मैंने। और बहुत इजी यार, बहुत इजी, चुटकुले टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। दिखने से कितना टफ लग रहा था, हाँ दिखने से एकदम लंबा सा टफ लग रहा था, है तो चुटकुले टाइप का। बट अगेन इसका सॉल्यूशन की बात करें तो ये अगेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की है, बिग ऑफ एन, ठीक है। ठीक है, कैसे रिड्यूस करें एफिशिएंट, कैसे इसको एफिशिएंट बनाएं, उसके लिए तुम लोगों को क्वेश्चन में पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा बेटा। हम लोग को सम फाइंड करना है ना। देखो सबसे पहले जो सम फाइंड कर रहे हैं हम लोग, क्या ये एपी में है क्या? नहीं यार, इसके जो नंबर्स हैं ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। 8 के बाद सीधा आ गया 16, 16 के बाद आ गया सीधा 32। तो ये एक एपी में तो नहीं है, क्योंकि इनका डिफरेंस वेरी कर रहा है। इसमें डिफरेंस था 2, इसमें डिफरेंस था 4, डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एपी में तो नहीं है। हाँ, तुम लोगों ने सही गैस किया, ये जीपी में है। जीपी में है ये, देखो जीपी क्या होता है, जिसमें रेशियो सेम होता है। 4 डिवाइडेड बाय 2 करूं मैं तो आएगा 2, 8 डिवाइडेड बाय 4 करूं तो कितना आएगा 2, 16 डिवाइडेड बाय 8 करूं तो आएगा 2, 32 डिवाइडेड बाय 16 को तो 8। ये एक जीपी में है, रेशियो सेम है नंबर्स का, है ना। तो हम लोग यहाँ पे सीधा लूप्स को डिच करके यहाँ पे सिर्फ एक जीपी का फॉर्मूला लगा लें तो मजा आ जाएगा। पर मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, वो तुम लोग करोगे और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर पुट डाउन करोगे इस चॉकलेट पजल का। मैं देखना पसंद करूंगा तुम लोगों ने उसको कैसे बनाया है, ठीक है। हर कोई अपना कमेंट सेक्शन में सॉल्यूशन पुट करे, कैसे तुम लोगों ने जीपी का फॉर्मूला यूज करके बनाया हुआ है ओ ऑफ एन में, ठीक है। मैंने ओ ऑफ एन में बनाया, तुम लोग को ओ ऑफ 1 में बनाना है, ठीक है। इससे इफिशिएंट बनाना है, ओ ऑफ 1 में तुम लोग को बनाना है यूजिंग फॉर्मूला। सो इस वीडियो के लिए इतना ही था, तो मिलते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।